तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता चल गया होगा कि अब जो है यूपी में भी यूपी की जो वैकेंसी आएगी पुलिस की, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आएगी उसमें जो है अग्निवीरों को जो है आरक्षण दिया जाएगा। वो भी आरक्षण कितना, 20% आरक्षण की बात की गई है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी ने बोला है कि 20% का आरक्षण दिया जाएगा। पीएससी और यूपी पुलिस में दिया जाएगा 20% का आरक्षण। किनको मिलेगा? अग्निवीरों को मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा डाउट आता है, क्या भाई टीए वालों को भी मिलेगा? तो टीए आर्मी में, क्योंकि ये भी तो आर्मी ही है और आप इसमें 7 साल जॉब करने के बाद जब घर आ जाते हो तो क्या आपको भी इसमें जो है 20% आरक्षण दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? तो इस पर आज की हमारी वीडियो रहने वाली है और साथ में भर्ती से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपसे भी से डिस्कस करने वाले हैं। तो जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टेरिटोरियल आर्मी की, आपका सपना है टेरिटोरियल आर्मी में जाने का, तो आज हम बात करेंगे जो भी आपके डाउट है। सबसे पहले तो देखते हैं जो अभी फ़िलहाल अखबार में पब्लिश हुई खबर को देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जो अग्निवीरों के लिए। यहाँ पे लिखा है पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएससी में 20% का कोटा संभव। अभी इसके बारे में यहाँ पे बोला है और साथ में अग्निवीरों को छूट भी दी जाएगी उम्र सीमा में। यहाँ पे उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट दी जा सकती है, मतलब अभी दी जा सकती है बोला उन्होंने कि, पर संभावित यह है कि 3 साल की जो है फर्स्ट बेंच को छूट दी जाएगी। नई ओडीओपी नीति 2.0 योजना को मंजूरी संभव, यानी कि संभव है कि अब जो है आपको अग्निवीर, जो भाई अग्निवीर हैं उनको 20% की जो है यूपी में, यानी कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी पीएससी में जो है छूट मिलने के जो चांस है वो ज़्यादा दिखाई देते नज़र आ रही है। अब ये मान के चलो अब तो आपको मिलेगी, जब हरियाणा पुलिस को छूट मिली है तो आपको भी मिलेगी। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है क्या क्या कुछ रहने वाला है। छूट की मंजूरी आपको, मतलब मान के चलो जो 2026 में बेंच आएगा सेवानिवृत्त करके, जो सेवा देके अपनी, जो 2026 में अभी जो भर्ती आ रही है 2025 में भी जो स्टार्ट होने वाली है, इसमें तो भाई नहीं हो पाएगा क्योंकि ये तो भी जल्दी स्टार्ट होने वाली है रजिस्ट्रेशन इनके। 2026 में जब बेंच आएगा उसके बाद जो भर्ती आएगी, 2026 के बाद जो भर्ती आएगी वो बिल्कुल उनको जो है 20% की छूट दी जाएगी। ये बड़ी खुशखबरी है अग्निवीर भाइयों के लिए, क्योंकि 20% की छूट बहुत बड़ी छूट बैठती है भाई। ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने में फोकस करोगे तो चांस बनता है कि आपका सिलेक्शन यूपी में हो सकता है। पुलिस फोर्सेस में, पुलिस में आप जा सकते हो और पैरामिलिट्री में भी आपको छूट मिलेगी, इस बात की भी सूचना पहले से ही दे चुके हैं। तो ये बड़ी खुशखबरी थी। और अब बात करते हैं हम, आपका जो टॉपिक है मैन टीए का। फिर टीए भी आर्मी में आती है, क्या टीए में भी छूट मिलेगी? 50% की छूट मिलेगी, और सॉरी टीए में भी 20% की छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो भाई टीए में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टीए जो होती है ना, टीए भी एक तरीके से आप परमानेंट ही मान सकते हो। ठीक है, आप इसमें जो है जब तक आप चाहो तो इसमें आप जो है जॉब कर सकते हो, परमानेंट ही आप इसे मान सकते हो। जब हम भर्ती देखने गए थे भुवनेश्वर सेंटर में, 120 टीए में भर्ती देखने गए थे हम, तो उस टाइम पे वहाँ पे ऐसे ऐसे थे जो हवलदार रैंक के भी थे और सूबेदार रैंक के भी थे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसमें 15 साल, 17 साल, 20 साल, जब आपका मन है तो आप इसमें जो है जॉब कर सकते हो। पर ज़्यादातर जो है बोले कि ज़्यादातर जो है 7 साल के बाद जो है जॉब करके चले जाती है। ज़्यादातर उन्होंने बोला कि 7 साल के बाद जॉब करने के बाद चले जाती है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। और जिस रही बात छूट की, इसमें छूट मिलना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको सुख सुविधाएं अग्निवीर के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिसमें आपको इसमें सबसे बड़ी बात तो आती है आपकी सैलरी की, जिसमें आपको इसमें हाई सैलरी देखने को मिलती है और अलाउंस भी आपको इसमें जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। उसके बाद इसमें दूसरी बात, आपको ड्रेस की फ़ीस, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, मेडिकल की फैसिलिटी, कैंटीन कार्ड की फैसिलिटी, अदर बहुत सारे आपको लिकर कार्ड की फैसिलिटी, हर चीज़ की आपको इसमें जो है टीए में फैसिलिटी देखने को मिलती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये छूट मिलनी बहुत ही मुश्किल है। हाँ, अगर आप जो है पेंशन आते हो और आपकी जो है आप 15 साल के बाद पेंशन आते हो तो आपको एक्स सर्विसमैन का कोटा दिया जाएगा टीए में। देखो, ये बात जो कंफर्म की थी जब हम भर्ती देखने गए थे, तो वहाँ पे सीओ साहब थे, तो उन्होंने बोला था कि बेटा परेशान हो। मैंने इस खुद पूछा था कि साहब ये बताओ कि, बोला कि टीए में ऐसा पेंशन वगैरह कुछ है या नहीं है? तो उन्होंने बोला परेशान ना हो, पेंशन वगैरह सब कुछ है और सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का कोटा भी इसमें मिलता है। ये बात उन्होंने बोली थी। ये बात ये संभव है या नहीं, ये उन्होंने कैसे बोली थी, हम उसी बात पे विश्वास करते हैं भाई। हम ये नहीं मानते कि उन्होंने बात झूठ बोली होगी, जैसे और भी बहुत सारे वहाँ पे थे जो हवलदार रैंक के भी थे और जो बोलते हैं सूबेदार रैंक के भी थे। हमने उनसे भी पूछा, बातें की। जब हमारा मेडिकल था तो मेडिकल टाइम पे हमारे साथ जो मेडिकल लाइन में थे, वो मेडिकल कोर्स से, उनसे भी हमने डिस्कस करी थी। तो उन्होंने बोला था कि परेशान मत हो, बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है टीए की।
तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, अगर आप जाना चाह रहे हो टी की तैयारी करते रहो। भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, अभी फिक्स डेट नहीं हुई है, जैसी डेट फिक्स होगी आपको बिल्कुल सूचना कर दी जाएगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए भाई, अभी तैयारी बिल्कुल छोड़नी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, फिजिकल और प्लस एग्ज़ाम में दोनों चीज़ों की बोलता हूँ भाई, दोनों चीज़ों की तैयारी बना के चलोगे ना लेके, तो 100% आपका जो है सिलेक्शन होगा, कोई बाहर नहीं निकालेगा आपको। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो क्या नहीं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।